स्वागत है आपका। कोरोना से होने वाली मौत और इसके आंकड़ों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब मौत के बाद जारी होने वाला सर्टिफिकेट भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखें। एक मौत, 3 कागज, हर कागज की अपनी कहानी, कहानी में भटकती आत्मा, आखिर किसने दी मौत? एक मौत, 3 कागज। बात अजीब सी लगती है, लेकिन मौजूदा वक्त में यही बात लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कोरोना से मृत्यु होने पर 3 कागज मृत्यु का प्रमाण हैं। नंबर 1, अस्पताल से मिलने वाला डेथ सर्टिफिकेट, जो मृत्यु के फौरन बाद ही परिजन को सौंप दिया जाता है। नंबर 2, शमशान या कब्रिस्तान से मिलने वाला सर्टिफिकेट, जो अंतिम संस्कार के बाद जारी होता है। नंबर 3, संबंधित नगर निगम या नगर पालिका से मिलने वाला सर्टिफिकेट, जो एक सरकारी प्रक्रिया के बाद जारी होता है। निजी या सरकारी अस्पतालों से मिलने वाले कागज मौत का कारण और मरीज के पॉजिटिव होने की पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट से मिलने वाला कागज भी ऐसा ही कुछ बयां कर रहा है। लेकिन इन्हीं कागजों के आधार पर जब सरकारी विभाग से डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, तो मौत का कारण नदारद है। इस वक्त हम पंजीयन शाखा में मौजूद हैं, नगर निगम की जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें कहीं पर भी डेथ ऑफ कॉज मतलब कारण नहीं लिखा गया है। उसको लेकर वो परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार उनको जो मुआवजा राशि है वो दी जाएगी नहीं दी जाएगी। हमारे साथ एक कन्हैयालाल पटेल जी हैं जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजन हैं। मैं आपको सबसे पहले उनके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं उनका सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा चिरायू अस्पताल का। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है कोविड-19 से इनकी मौत हुई है। और इसके बाद जब इनका भदभदा विश्राम घाट में जो है अंतिम संस्कार किया गया तो उसमें भी यही लिखा गया है कि कोरोना के चलते ही मौत हुई है और उनका कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है अंतिम संस्कार किया गया है। आप देख सकते हैं जो विश्राम घाट का उनको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें भी लिखा है। लेकिन जो पंजीयन शाखा है जिससे फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो हर जगह पर लगाया जाता है, लेकिन उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है डेथ ऑफ कॉज कि इनकी जो मौत है वो किस कारण से हुई थी। अब आखिरकार इनको जो सरकारी मुआवजा दिया जाएगा, जो सरकार ने ऐलान किया है, वो कैसे दिया जाएगा? आखिर जब पंजीयन शाखा में ही मृत्यु का कारण नहीं लिखा होगा तो शायद इनको इस चीज़ की परेशानी हो सकती है। और हमारे साथ परिजन भी हैं। आपको जो दिया गया है सर्टिफिकेट, इसको लेकर आपने पूछा है कि इसमें डेथ ऑफ कॉज क्यों नहीं लिखा गया? जी पूछा, उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कुछ लिखा नहीं आया है लिखित कि इसमें कोविड लिखा जाए। लेकिन जब मैंने पूछा कि गवर्नमेंट जो डेथ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट में कोविड पेशेंट भर्ती थे उनके उसमें आपने लिखा हुआ है कि इनकी डेथ कोविड से हुई है। लेकिन हमारे मेरे पिताजी थे वो जो चिराई हॉस्पिटल में एडमिट थे, 3 तारीख को उनकी डेथ हो चुकी है। फिर हमने ये बनवाने के लिए दिया उनको। फिर जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा है कि जिनकी डेथ कोविड से हुई है उनको, तो मैं तब उनके पास लेके गया कि सर इसमें तो आपने सिर्फ ओके लिखा है, कोविड नहीं लिखा है। तो उन्होंने ये बोला, अभी मैं यहाँ पे भी आके इनसे पूछा कि उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि जिसमें कि हम आपके इसमें कोविड डेथ लिखे। मैंने उनसे पूछा कि सरकारी उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र में तो लिखा हुआ आ रहा है ऐसा, बोले उसका हमें कुछ नहीं मालूम। तो क्या मान लें कि जिसकी मौत सरकारी अस्पताल में हुई, कोरोना से मरने वाले आंकड़ों में वही गिना जाएगा? और अगर मौत निजी अस्पताल में होती है तो आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मौत कोरोना से हुई है। आखिर सरकारी दस्तावेज में मौत की वजह का कॉलम खाली क्यों है? इसका कोई तर्कसंगत जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अधिकारी ये जरूर कहते हैं कि ऐसा सिर्फ पुराने नियमों के तहत ही हो रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो अधिनियम के तहत जारी होती है वो मुख्यतः स्थान और दिनांक के बारे में जारी होती है। कौन सी दिनांक को मृत्यु हुआ है और कौन सी स्थान पर हुआ है, इसके लिए हम अधिकृत हैं। हम कारण लिखने के लिए अधिकृत नहीं है। 20 मई को राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना की दूसरी लहर में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ऐसे में कौन सा कागज ये साबित करेगा कि मौत कोरोना से हुई थी? शायद इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी दस्तावेज ही हर जगह मान्य होते हैं। ऐसे में अस्पताल और शमशान से मिला कागज क्या किसी को उसका हक दिला पाएगा? कहना मुश्किल है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।